नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। पुनः आप लोगों के बीच में एक नई मज़ेदार रोचक कहानियाँ पंचतंत्र की कहानियाँ लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर चलते हैं हम एक कहानी की ओर। कहानी का शीर्षक है अतिथि से घिरा। बेचारा जंगल में अकेला खड़ा सोच रहा था कि वह इस घने जंगल में किससे बात करे, कब तक अकेला इधर उधर पागलों की भांति भागता रहे। अकेलापन जब उसे सांप की भांति डसने को आ रहा था कि ऐसे में उसने एक कबूतरी को पकड़ा, अपने पिंजरे में बंद कर लिया और सोचने लगा, चलो एक से भले दो। उसी समय आकाश पर काले बादल मंडराने लगे, बिजलियां चमकने लगी, बादल गरजने लगे, साथ ही बहुत तेज वर्षा होने लगी। आंधी तूफान वर्षा ने पूरे जंगल को हिला कर रख दिया। इस तूफानी वर्षा से बचने के लिए वह एक घने वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा हो गया और तूफान के रुक जाने की प्रतीक्षा करने लगा। जब बहुत देर तक वर्षा न रुकी तो वह वृक्ष की जड़ के पास बैठ गया ताकि वर्षा से बचा रहे। लंबे इंतजार के पश्चात उसे भूख ने तंग करना शुरू कर दिया। भूख के मारे तो उसका बैठना भी कठिन हो रहा था। वह ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहा था कि ऐसे में उसके खाने का प्रबंध कर दे। उसी वृक्ष के नीचे एक कबूतर रहता था। वह अकेला ही बैठा रो रहा था क्योंकि अभी तक उसकी पत्नी कबूतरी नहीं आई थी। इस भयंकर तूफान में उसकी कबूतरी को न जाने कहाँ होगी, कैसी होगी। उसके बिना तो उसका घर ही सूना पड़ा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दुखी कबूतर ऊंची आवाज़ में रोने लगा। पिंजरे में बंद कबूतरी ने जब अपने पति को रोने की आवाज़ सुनी तो वह जोर से बोली, मेरे अच्छे पति, मैं तुम्हारे दुख को समझ रही हूँ, मगर मैं क्या करूँ। मैं तो इस समय शिकारी के पिंजरे में बंद हूँ। यह शिकारी इस समय मेरा शत्रु है, लेकिन वह हमारे घर में आया अतिथि भी तो है। वह स्वयं तो सर्दी में ठिठुर रहा है, परंतु मुझे बचा कर रखा है। ऐसे मेहमान की तो सेवा करनी पड़ेगी। हमें इस समय शत्रुता के भाव को मन से निकाल देना होगा। उसी समय वृक्ष के नीचे उतर कर आया और बोला, हे परदेसी, भले ही आप शिकारी हैं, इसलिए हमारे शत्रु भी हैं, परंतु आप हमारे मेहमान भी तो हैं। मैं आपकी हर प्रकार की सेवा के लिए तैयार हूँ। मैं आपके सब साथियों की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। यह कहते हुए कबूतर वहाँ से उड़ गया और ना जाने कहाँ से कुछ सूखे तिनके और कुछ सूखे पत्ते इकट्ठे करके लाया। आग सुलग गई। आग सुलगते ही शिकारी की सर्दी दूर हो गई, जिसे शिकारी बहुत खुश हुआ। उसने कबूतर की ओर देखते हुए कहा, मित्र, वास्तव में तुम ही बहुत अच्छे हो। तुमने मेरे लिए जो कष्ट उठाए हैं, शायद मेरा कोई अपना सगा भी नहीं कर सकता। आज तुमने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि इस संसार में धर्म बहुत ऊंचा है। तुमने तो मेरे जैसे पापी और अधर्मी के साथ भी भला किया, जो आज तक पशु पक्षियों की हत्या करता था, जिसने कभी किसी को सुख नहीं दिया, दुख जरूर देता था। आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला है। हम तो मानव जाति के होकर भी तुम पर अत्याचार करते हैं, और तुम पक्षी होकर इस संकट में हमें सहारा दे रहे हो। तुम महान हो कबूतर भाई, तुम महान हो। धीरे धीरे बढ़ती रही। शिकारी और कबूतर अपने बातों में खोए हुए थे। उन्होंने आग की ओर देखा भी नहीं। आगे बढ़ते बढ़ते कबूतर तक पहुंच गई थी। शिकारी ने अपना तीर कमान उस समय आग में फेंकते हुए कहा, प्रतिज्ञा मैं अग्नि को साक्षी मानकर कर रहा हूँ। परंतु इस बीच आग की तेज लपटों ने कबूतर को जलाकर राख कर डाला। यह देखकर शिकारी खुलकर कबूतरी से कहा, अब तुम भी जाओ, तुम मेरी ओर से आज़ाद हो। कबूतरी पिंजरे से बाहर आकर बोली, हे मानव, अब इन बातों का समय बीत गया। यह कबूतर जो आग में जल गया वह मेरा पति था। अब मैं अकेली जीकर क्या करूँगी। यह कहते हुए कबूतरी भी उसी आग में गिर गई। शिकारी बेचारा रोता हुआ वापस आ गया। इस कहानी से यही सीख मिलता है, आप किसी बुरे के लिए अच्छा काम करते हो तो वह बुरा इंसान भी अच्छा काम करने लगता है। बुरे के साथ कभी भी बुरे न बनो। घर आए मेहमान को भगवान समझो। प्यार अत्याचारी का मन भी निर्मल बना देगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय।